आवास प्लस सर्वे को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं आप लोगों में और होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि जो अभी सर्वे हुआ है ये सर्वे फाइनल कब होगा और इसके फाइनल सूची कब बनेगी। सूची बनने के बाद इसमें आवासों का मिलना कब शुरू होगा। इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे परिवार हैं आज भी जिनकी जो वरीयता है वो आवास की है, क्योंकि उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। तो उन्हें लगता कि अगर हमारी छत हो जाए, हमारा रहने का मकान हो जाए, तो वो थोड़ा निश्चिंत हो जाएं और फिर वो दूसरे कार्यों में लगें, चाहे वो रोजगार के अवसर हो, चाहे अपना खेती बाड़ी हो। तो जिन लोगों के पास मकान नहीं है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आवास प्लस सूची कब आएगी, आवास प्लस सूची से हम लोगों को आवास दिए कब जाएंगे, इतना लेट क्यों हो रहा है। ये सारी चीजें जिज्ञासाएं हैं आप लोगों में। 2 बार समय को बढ़ाया गया आवास प्लस सर्वे को लेकर कि इसलिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति छूट ना जाए किसी कारण बस। 30 मार्च से 30 अप्रैल तक किया गया, 31 मार्च से 30 अप्रैल किया गया, फिर 15 मई किया गया। और अब क्या हो रहा है ये आपके अंदर एक जिज्ञासा होगी। तो अभी फिलहाल ये माहौल शांत है। चेकरों की नियुक्ति कर दी गई थी, सूची तैयार है सत्यापन के लिए। कब सत्यापन करेंगे ये चीज अभी फाइनल नहीं है। और उसका कारण एक मैं आपको बता दूं, इस समय जो गांव पंचायतों में एक काम चल रहा है फैमिली आईडी बनाने का। सुना होगा आपने, अगर प्रधानों के टच में हैं, रोजगार सेवक या पंचायत सहायक के टच में हैं, तो ऐसे परिवार जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनके पास किसी की पहचान पत्र नहीं है, फैमिली आईडी उनकी नहीं बनी है, चाहे वो मनरेगा में काम करने वाले श्रमिक हों या फिर किसान सम्मान निधि पा रहे लोग हों, और या फिर वृद्धावस्था, विधवा या विकलांग पेंशन पा रहे लोग हैं। इन लोगों में से काफी लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक कोई फैमिली आईडी नहीं बनी हुई है। तो सरकार ने एक लक्ष्य दिया है हर ब्लॉक को कि कम से कम इतनी फैमिली आईडी बनाई जानी है ब्लॉक स्तर पर। राज्य स्तर पर एक बड़ा लक्ष्य होगा। तो सारे सचिव जो हैं, बीडीओ हैं, एडीओ हैं और जिला स्तरीय अधिकारी हैं, वो सारे के सारे लोग इस सर्वे में लगे हुए हैं, क्योंकि शासन से बराबर उसकी समीक्षा होती रहती है। जो मुख्यमंत्री सीएम बोर्ड है वहाँ पे समीक्षा होती रहती है कि फैमिली आईडी पे कितना काम हो रहा है। और उसका एक मकसद भी है। सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहती है जो कहीं भी पहचान पत्र जिनके पास कोई नहीं है। तो अगर सरकार कोई लाभ उनको देना चाहती है तो वो किस आधार पर लाभ देगी, कैसे वो पहचान करेगी उन लोगों को, तो वो सारे पहचान दर्ज करा रही है। तो इसीलिए फिलहाल सर्वे की अभी बात नहीं हो रही है और हमें लगता है कि ये 30 मई बीत जाने के बाद ही इस पे कुछ बात कही जा सकती है। और सरकार की एक बात और बता दें कि जो बात चुनाव के पहले थी आवासों के वरीयता में, हमने कई बार और भी कहा है कि अब वो आवासों के लेकर वरीयता नहीं है, क्योंकि आप लोगों की टिप्पणियों के हिसाब से वैसे पता चलता है कि 2018 की जो आवास प्लस सूची है उसमें से भी अभी आवास दिए जाने बाकी हैं, वो भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो नए लोगों को आवास कब मिलेंगे ये थोड़ा कहना मुश्किल है। तो अगर ये प्रक्रिया 30 मई के बाद शुरू भी होती है तो चेकर जो है कम से कम 1 महीने का उन्हें समय तो कम से कम दिया जाएगा, जो घर घर जाके भौतिक रूप से सत्यापन करेंगे। आपके जो डाटा आपने फीड कराया है उसका वो जाके सत्यापन करेंगे कि जो डाटा ऐप पे उपलब्ध कराया गया है वो कहीं मिसमैच तो नहीं है, कहीं रॉन्ग डाटा तो नहीं है, जो आपने दिखाया है वो गलत तो नहीं है, तो उसका वो सर्वे करेंगे। उसके बाद फिर सूचियों का प्रकाशन होगा गांव पंचायत स्तर पर। अगर उसमें भी गलतियां हैं तो वो आपत्तियां मांगी जाएंगी। अगर किसी व्यक्ति को
जो पात्र था उसको गलत आंकड़े फीड करके उसे अपात्र कर दिया गया या किसी अपात्र को पात्र कर दिया गया है, तो ऐसे लोगों की पहचान गांव पंचायत स्तर पर होगी, बैठक में होगी, तो उस पे कार्रवाई होगी। फाइनल सत्यापन होने में अभी हमें लगता है कि जून जुलाई आराम से बीत जाएगा, हो सकता है कि अगस्त तक निकल जाए। तो जो लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी आवास मिल जाए, तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि आप धैर्य करके ही बैठ सकते हैं, क्योंकि जो वरीयता क्रम जो निर्धारित होगा उसमें पता नहीं आपका जो नाम है वो सूची में कहाँ पे पहुँचेगा, लास्ट में पहुँचेगा, बीच में पहुँचेगा या ऊपर आएगा। तो जिन लोगों के ऊपर नाम आ जाएंगे तो संभव है कि वहाँ पे लोगों को पहले आवास मिल जाएगा, क्योंकि सरकार की जो अपनी प्लानिंग है वो 28-29 तक के लिए है, जो 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्र को देगी और 1 करोड़ शहरी आवास हैं उसमें। तो अभी तक जो सर्वे हुआ है करीब 3 करोड़ 49 लाख के आसपास सर्वे हुआ है। तो निश्चित है, जबकि सरकार का जो लक्ष्य है वो 2 करोड़ आवास देने का है, तो 1.5 करोड़ आवास का जो सर्वे हुआ है, परिवारों का सर्वे हुआ है, तो वो निश्चित ही कहीं न कहीं गलत ही होगा और वो छँटनी भी की जाएगी जल्दी ही। तो हम यही कहेंगे कि आप सिर्फ धैर्य ही रख सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। जैसे 2015 से पहले जब प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले जो आवास इंदिरा आवास के रूप में दिए जाते थे, तो वो आवास ज़्यादातर अल्पसंख्यक को मिले थे, अनुसूचित जातियों को मिले थे, अनुसूचित जनजातियों को मिले थे, लेकिन सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग को कोई आवास नहीं मिला था 10-15 साल तक। तो इस सरकार के आने के बाद 15 के बाद जो भी आवास प्लस सूची थी, उस समय की जो प्रतीक्षा सूची थी, उस सारी सूची को लगभग समाप्त कर दिया गया है। सारे लोगों को आवास दे दिया गया है। कहीं हो सकता है छूटे हैं, जैसे आप लोग बताते हैं कि 2018 की जो आवास प्लस सूची से ही अभी कहीं-कहीं आवास नहीं मिले हैं। तो ऐसे लोगों को भी आवास मिलेगा और नई सूची से भी आवास दिए जाएँगे, लेकिन कब दिए जाएँगे ऐसा कोई निश्चित संकेत नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूँ। तो आप प्रतीक्षा करिए, प्रतीक्षा सूची में आपका नाम कहाँ पहुँचेगा, ये आपको भी पता चलेगा जब सारे जो प्रोसीजर है, सारा प्रोसेस है जो आवास प्लस सूची बनाए जाने का, जब वो कंप्लीट हो जाएगा और फाइनल सूची जब ग्राम पंचायत में रखी जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि हमारा नाम किस जगह पे है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, जो नए लोग हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा।